वेलकम टू speedearning.com। कमोडिटी एंड स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम लोग बात कर रहे हैं, इस बार हम लोग बात कर रहे हैं दिन के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटेजी का, क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है कि मैंने आपसे कहा है कि शाम को आफ्टर 6:30 जब ग्लोबल मार्केट ओपनिंग होती है उसके बाद का ट्रेड ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिन के टाइम में ही मूवमेंट्स आ गए और आपने वो मूवमेंट मिस कर दिया और हर वक्त कोई 2-3 महीनों के अंदर बाज़ार का बिहेवियर बदल जाता है। अभी इन दिनों हम लोग ये देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से कि ट्यूसडे के दिन अचानक दिन में मूवमेंट्स आ जाएंगे, बड़े बड़े मूवमेंट, और शाम को पूरा रिवर्सल हो जाएगा। तो आप शाम को जब ट्रेड करने जाएंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस टूटने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आप बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से स्क्रीन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहें और ये एक जैसा नहीं रहेगा। ये तो हम पहले ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरह बात कर रहे हैं जहाँ पे हम इस इनडेफिनिट मार्केट में, इस अनिश्चितता में निश्चितता की भाषा में बात करते हैं ताकि आप लोग कदम उठा सको, निर्णय ले सको। नहीं तो यहाँ निश्चित भाषा में बात हो ही नहीं सकती। तो उस अनिश्चितता में निश्चितता ढूंढने के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि सुबह से जब 10 बजे मार्केट खुलता है तो 10:54 तक वॉल्यूम आने लगता है बाज़ार में। तो 10:54 तक आप एक पोजीशन बना सकते हैं। उस पोजीशन में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि बाज़ार में आपको दिख रहा है कि रेंज बाउंड है बाज़ार। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा मूवमेंट के करीब है, मूवमेंट अभी इसमें शुरू हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को चुन के उन सभी में कैश टेक्निक मतलब हाई के ऊपर बाइंग, लो के नीचे सेलिंग लगा के छोड़ दिया। किस में ऐसा करेंगे? जैसे आज की स्क्रीन पे अगर मैं बात करता हूँ तो हमको यहाँ पे मेंथा ऑयल दिख रहा था। मेंथा ऑयल में हमने एक स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के छोड़ दी, स्टॉप लॉस बाइंग लगा के छोड़ दी, क्योंकि ये 2.5% के आसपास दिख रहा है अभी हमको। गोल्ड मिनी 0.42% दिख रहा है, इसमें हमने हाई और लो के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग और सेलिंग लगा के छोड़ दी। अब इसका हाई है, ये चल रहा है आपको गोल्ड मिनी 27,980 और इसका हाई है 28,050। तो 050 पे मैंने स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी और इसका लो है 27,890, 100 पॉइंट नीचे। तो मैं वो 890 पे इसकी स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के छोड़ दूंगा, या फिर जब मैं चार्ट देख के बराबर की दूरी पे भी ये काम कर सकता हूँ। तो ऊपर अगर 50 पॉइंट ऊपर मेरी बाइंग हो रही है तो बजाय 100 पॉइंट नीचे सेलिंग लगाने के मैं ये कर सकता हूँ कि चार्ट में देखा और 50, 60, 70 पॉइंट नीचे का जो भी लेवल मुझे दिख रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सेलिंग लगा के रखी जा सकती है। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर में से किसी एक के लिए ऐसा कर लूँ, कॉपर और निकल में से किसी एक के लिए ऐसा कर लूँ, तो निकल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि अब निकल में मूवमेंट बड़े आ सकते हैं। इन दिनों निकल में मूवमेंट चल भी रहे हैं, तो मैंने सोचा कि निकल का जो लो है 1154 का लो है, उसके नीचे सेलिंग लगा दी और 1160 का ATP है, हाई तो बहुत दूर है, तो मैं ATP के ऊपर ही बाइंग लगा के रख लूँ। ऐसा मैं क्रूड ऑयल में भी कर सकता हूँ। क्रूड ऑयल में दिन में मूवमेंट हो जाते हैं, NG में दिन में मूवमेंट हो जाते हैं और मेंथा ऑयल में दिन में मूवमेंट हो जाते हैं, तो उनमें तो स्पेशली किया ही जा सकता है। लीड मिनी, जिंक मिनी में दिन में जनरली कम ही मूवमेंट होते हैं, पर कभी कभी बड़े मूवमेंट हो जाया करते हैं। तो वहाँ भी ये चांसेस हैं कि किसी में अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज दिखने लगे, 0.5% के आसपास, तो उस चीज़ में आप अपना सौदा लगा सकते हैं। जैसे लीड मिनी है, ये 0.5% के करीब जा रहा है, तो मैंने 131.20 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया सेलिंग का और ऊपर 131.80 के ऊपर बाइंग ऑर्डर लगा के रख दिया। अचानक से अगर कोई रिवर्सल होगा, कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, तो मेरे अपने आप सौदे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ सारे के सारे ट्रेड नहीं होने वाले, इसमें से कुछ सिलेक्टेड ट्रेड हैं जो होंगे। तो आपके सपोज़ आपको गोल्ड मिनी में बाइंग हो चुकी है, एक आपकी कॉपर या निकल में बाइंग हो चुकी है, तो वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बाइंग हो गया है, तो नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग जो आपने लगा के रखी वो एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा ही अगर आप नहीं लगा पाए। पर आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। अगर बीच में आपको बाइंग के बाद मौका मिले तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। कि आपको पता लगा कि निकल में सेलिंग हो गई 1157 पे और 65 पे मेरी बाइंग लगी हुई थी, तो वो 57 से 65 तो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, जो हम लेते ही नहीं, हम तो 3 to 4 पॉइंट स्टॉप लॉस मैक्सिमम लेते हैं। तो 55 पे आपकी सेलिंग हो गई है, 57 पे सेलिंग हो गई है, तो 60 का स्टॉप लॉस आप लगा देंगे और वेट करेंगे। तो एकदम से रिवर्सल आएगा, कोई बड़ा मूवमेंट आ गया, तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। ज़्यादा वेट दिन में मत कीजिएगा, दिन में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं।
और बड़ा प्रॉफिट अगर आने वाला होगा तो फिर मोमेंट ही ऐसा आएगा कि जब तक आप स्क्रीन पे देखने जाएंगे तब तक आपको वो एक बड़ा प्रॉफिट नज़र ही आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। साथ में ही आप एक बड़ा सेलिंग ऑर्डर भी, प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर भी लगा के रख सकते हैं। तो ये सुबह के लिए एक स्ट्रेटेजी थी। आप 2:30 बजे तक एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, अच्छी बात है। दूसरा टाइम स्लॉट है 6 बजे के पहले, तब तक बुक कर लें, अच्छा है। 6 से 7 बजे के बीच में कई बार डाटा आता है, ग्लोबल मार्केट खुलते हैं तो रिवर्सल आ जाता है। तो अगली जो पोजीशन बनेगी वो 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास बनेगी और वो मूवमेंट फिर आगे कंटिन्यू हो सकता है 9:30 तक। ये टेक्निक है, इसको अप्लाई कीजिए, इसके रिज़ल्ट देखिए, इसको गहराई से ऑब्ज़र्व कीजिए और अगर आप इसमें कॉन्फिडेंटली अच्छे रिज़ल्ट 10 में से 6 या 7 दिन लेने लग जाते हैं तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।